Composting is the easiest way to reduce the waste and make something very useful from the trash. ये मिट्टी नहीं है, ये कंपोस्ट है। वो कंपोस्ट जो मैंने घर पर बनाई है बिल्कुल फ्री में अपने किचन और गार्डन वेस्ट से। इसमें कोई स्मेल नहीं है और हमारे प्लांट्स के लिए इससे अच्छी कोई खाद या मैन्योर कह लें कोई नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मम्मा बच्चा एंड होम इंडियन मिनिमलिस्ट। और आज की वीडियो में आप देखेंगे कि अपने प्लांट्स की अच्छी सेहत के लिए मैं कैसे घर पर ही बहुत ही आसानी से ऑर्गेनिक कंपोस्ट बनाती हूँ। इसके साथ साथ मैं आपके साथ अपने कंपोस्टिंग से रिलेटेड एक्सपीरियंस और कुछ जो क्वेश्चंस हैं ज़्यादातर लोगों के मन में होते हैं कंपोस्टिंग करने से पहले, उनके भी आंसर दूंगी। तो इस वीडियो को पूरा देखें और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। कंपोस्ट हमारे प्लांट्स के लिए बहुत अच्छी होती है क्योंकि हमारे प्लांट्स को ग्रोथ के लिए जो भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, पोटेशियम है, इसके अलावा जो दूसरे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सभी ऑर्गेनिक कंपोस्ट में भरपूर मात्रा में होते हैं, जिससे कि हमारे जो प्लांट हैं उनकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है। अगर आपको लगता है कि घर में कंपोस्ट बनाने से घर में स्मेल आएगी, कीड़े आएंगे, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा ताम झाम करना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं है। आप एक बार इस प्रोसेस को ट्राई कीजिए और उसके बाद आप कभी भी मार्केट से कंपोस्ट नहीं खरीदेंगे, घर पर ही बनाएंगे। आपको इस प्रोसेस से प्यार हो जाएगा क्योंकि आपको पता है कि अपने घर के वेस्ट से आप अपने प्लांट्स के लिए ब्लैक गोल्ड बना सकते हैं। और अगर आप खुद प्लांट्स नहीं रखते तो भी आप कंपोस्ट बना सकते हैं और उस बनी हुई कंपोस्ट को आप अपनी सोसाइटी के प्लांट्स में या किसी नियर बाय पार्क में भी जाके डाल सकते हैं। इस तरह से आप दो तरह से एनवायरनमेंट को हेल्प करेंगे। पहला, प्लांट्स को एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र मिलेगा, उनकी ग्रोथ अच्छी होगी। दूसरा, जब आप कंपोस्ट बनाने लगेंगे तो घर से वेस्ट कम निकलेगा और जब वेस्ट कम निकलेगा तो लैंडफिल में वो वेस्ट कम जाएगा। हमारा एनवायरनमेंट ज़्यादा पोल्यूट होने से बचेगा और ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन भी कम होगा। और जब हमारा एनवायरनमेंट साफ़ होगा तो वो हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छा होगा। तो है ना ये विन विन सिचुएशन कि हमने वेस्ट को एक यूजफुल चीज़ में भी कन्वर्ट कर दिया और अपने एनवायरनमेंट को भी पोल्यूट होने से बचा लिया। अब बात आती है कि कंपोस्टिंग की कैसे जाती है, हम कंपोस्ट कैसे बना सकते हैं। क्योंकि यूजुअली हम सब वीडियोस देख के शुरू करते हैं तो उसमें सब अलग अलग तरीके से कंपोस्ट बना रहे होते हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा तरीका सबसे अच्छा है। तो कंपोस्टिंग काफ़ी तरीके से की जा सकती है। अभी मैं आपके साथ ईजीएस्ट वे में जो हम कंपोस्टिंग कर सकते हैं वो शेयर करूंगी। मुझे ये सबसे आसान लगती है और इसमें किसी भी तरह का कोई भी तामझाम नहीं होता। जिनके पास कोई टाइम नहीं है, ज़्यादा टाइम नहीं है, वो भी इस वे में कंपोस्टिंग बहुत ईजिली कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये मैंने कैसे किया। तो इसके लिए मैंने ये बकेट ली है। आप चाहें तो घड़ा ले सकते हैं, छोटा बिन है तो वो ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ये बकेट ली है और इसमें आप देख सकते हैं किसी तरह का कोई होल नहीं है। इसमें मैंने पहले भी कंपोस्टिंग की हुई है और अभी कुछ दिन पहले ही मैंने प्रीवियस जो कंपोस्ट है उसके बैच को हार्वेस्ट किया है। इसमें से अपनी जो पुरानी कंपोस्ट है वो निकाली है। अभी दोबारा भी मैं इसी का यूज़ कर रही हूँ। कंपोस्ट बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए किचन वेस्ट। उसमें हमारे घर में से जो फल के, सब्जियों के छिलके निकलते हैं वो हो सकते हैं, या कोई फल या सब्जी खराब हो गई है वो हो सकती है, थोड़ा खाना बच गया वो हो सकता है, जो अंडे खाते हैं वो एग शेल्स यूज़ इसमें कर सकते हैं। बेसिकली इसमें नॉनवेज यूज़ नहीं करना। उसके अलावा जो भी किचन का ग्रीन वेस्ट है वो आप इसमें डाल सकते हैं। दूसरी चीज़ हमें जो इसमें चाहिए वो है सूखी पत्तियाँ। वो चाहे फिर आपके गार्डन की हो या फिर आपने कहीं से इकट्ठी की हो। अगर आपके पास सूखी पत्तियाँ नहीं हैं तो आप इसकी जगह कार्डबोर्ड बॉक्सेस का यूज़ कर सकते हैं। कार्डबोर्ड बॉक्सेस पे से आप प्लास्टिक या जो स्टिकर से वो हटा दीजिए और प्लेन कार्डबोर्ड बॉक्स या ब्राउन पेपर होता है वो भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली कंपोस्ट इन चीज़ों से बन जाती है, लेकिन प्रोसेस को और फास्ट करने के लिए और अच्छा करने के लिए मैं इसमें थोड़ी सी कंपोस्ट भी यूज़ करती हूँ। वो कैसे, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये है बकेट और इसमें सबसे पहले मैं अपनी पुरानी कंपोस्ट के जो बड़े बड़े पार्टिकल हैं ना वो डालने वाली हूँ। कई बार ऐसा होता है कि एक साइकिल में, कंपोस्टिंग की एक साइकिल में कुछ जो बड़े पीसेस होते हैं, गुठलियाँ होती हैं, या जैसे कि ये नारियल के जो छिलके हैं वो गलते नहीं हैं। ऐसे में हम उन बड़े पार्टिकल्स को, बड़ी चीज़ों को निकाल के जब हम दोबारा कंपोस्ट बिन शुरू करते हैं तो उसमें डाल देते हैं। तो कई बार कुछ चीज़ों को गलने में 2-3 साइकिल लग जाती हैं, लेकिन वो नॉर्मल है, हम ऐसा कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अपनी पुरानी कंपोस्ट के ही जो बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं वो निकाल के इसके
सबसे नीचे हिस्से में डाल रही हूँ। इससे ये भी गल जाएंगे और मेरी जो कंपोस्टिंग की प्रोसेस है वो भी फास्ट होगी, क्योंकि इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म पहले से प्रेजेंट हैं। अगर आप पहली बार बना रहे हैं तो आपके पास कंपोस्ट नहीं होगी, आप इसकी जगह मिट्टी का यूज़ कर सकते हैं। तो थोड़ी सी मिट्टी डाल लीजिए या थोड़ी सी कंपोस्ट जो भी आपके पास है वो आप इसमें डाल लीजिए। इसके अलावा आप इसमें कोकोपीट भी डाल सकते हैं। इसके बाद हम इसमें डालेंगे किचन वेस्ट। जो भी किचन वेस्ट आपके घर में से निकल रहा है आप इसमें डाल सकते हैं। तो मैं अभी सारा जो किचन वेस्ट मैंने 2-3 दिन का इकट्ठा किया हुआ है वो मैं इसमें डाल रही हूँ। साथ में ये थोड़ा खाना बचा हुआ है वो भी डाल रही हूँ, और इसको मैं अच्छे से स्प्रेड करके इसके बाद एक लेयर में सूखी पत्तियों की लगा रही हूँ। किचन वेस्ट यानी कि जो हमारा वेट वेस्ट होता है उसमें नाइट्रोजन ज़्यादा होती है, और जो हमारी सूखी पत्तियाँ होती हैं उसमें कार्बन ज़्यादा होती है, और हमें इन दोनों चीज़ों का बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी होता है, तभी हमारी कंपोस्ट अच्छी बनती है। अगर आपके पास पत्तियाँ नहीं है तो मैं फिर से कह रही हूँ, आप इसकी जगह ब्राउन पेपर या कार्डबोर्ड बॉक्स भी यूज़ कर सकते हैं। अब आप चाहें तो एज ए स्टार्टर इसमें थोड़ी सी दही डाल सकते हैं, क्योंकि दही में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो एज ए स्टार्टर काम करते हैं। उसके लिए हमें कोई मार्केट से स्टार्टर लाने की ज़रूरत नहीं है, दही भी एक अच्छे स्टार्टर की तरह काम करती है। तो मैं यहाँ पे पहले डालना भूल गई थी, मैंने मिट्टी की लेयर पहले लगा दी, और आपको दिखाने के लिए, क्योंकि मैंने इसमें कंपोस्ट डाली है तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन आपको दिखाने के लिए मैं इसमें दही डाल रही हूँ। तो क्योंकि दही मैं बाद में डाल रही हूँ तो मुझे इसमें थोड़ी सी और मिट्टी अब डालनी पड़ेगी ताकि ये ढक जाए, क्योंकि अगर कचरा या दही वगैरह कुछ ऊपर रहेगा तो उसमें मक्खियाँ कीड़े मकोड़े आने का चांस रहता है। लेकिन एक बार हम इसको मिट्टी से कवर कर देंगे तो ना स्मेल आएगी ना कीड़े आएंगे। मिट्टी से अच्छा कोई डिकम्पोज़र नहीं है। अगर आप कभी भी आपने गांव विजिट किया है या बड़ी जगहों पे देखा है तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि बड़े बड़े खड्डे खोद के कूड़ा दबा देते हैं, और कुछ दिनों बाद, कुछ 1-2 महीनों बाद वो पूरा का पूरा जो कचरा होता है वो मिट्टी में कन्वर्ट हो जाता है। तो मिट्टी से अच्छा कोई डिकम्पोज़र नहीं है। लेकिन आप चाहें तो प्रोसेस को और भी फास्ट करने के लिए दही वगैरह का यूज़ कर सकते हैं, या प्रीवियस बैच की जो कंपोस्ट है उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये मिट्टी की लेयर लगाने के बाद हम इसको ढककर रख देंगे। बस इसमें बारिश का पानी नहीं लगना चाहिए और एक्स्ट्रा पानी भी इसमें हमें नहीं डालना है। और जब तक ये बकेट भर ना जाए हमें सेम प्रोसेस को रिपीट करना है। किचन वेस्ट, सूखी पत्तियाँ और मिट्टी। हो सके तो सब्जियों के पत्ते और जो डंठल होते हैं जो गलने में टाइम लगाते हैं उनको छोटे पीस करके डालिए। जितना छोटा पीस करके डालेंगे उतने ही जल्दी वो डिकम्पोज होंगे, उतनी ही जल्दी खाद हमारी बन जाएगी। कुछ लोग होल वाला बिन यूज़ करते हैं और कुछ लोग बिना होल वाला बिन यूज़ करते हैं। अगेन कन्फ्यूजन हो जाती है कि कौन से तरीके से करें। तो मैं ये दोनों तरीके अपनाती हूँ और दोनों ही तरीक़ों से कंपोस्टिंग पॉसिबल है। इसके लिए आप छेद वाला कोई भी बिन यूज़ कर सकते हैं, बिना छेद वाला बिन यूज़ कर सकते हैं, घड़ा यूज़ कर सकते हैं, या आपके पास कोई छोटा डस्टबिन हो, जितना घर से कचरा निकलता है उसी के अकॉर्डिंग आप कोई भी बिन आपके पास है वो यूज़ कर सकते हैं। मैंने भी शुरुआत मटके से की थी, इसमें मैंने होल किए थे और उसमें कंपोस्ट बनाना शुरू किया था। कुछ दिनों बाद घड़ा भर गया। अब मेरे पास कंपोस्ट बनाने के लिए और कोई घड़ा नहीं था, तब मैंने दूसरे ऑप्शन ढूंढने शुरू किए। तो मैंने भी यूट्यूब पर वीडियो देखे और उसमें मुझे पीपल बाबा एक यूट्यूब चैनल है जिसमें वो काफ़ी इन्वायरमेंट फ्रेंडली चीज़ें शेयर करते हैं। तो मैंने उनके चैनल पर देखा कि वो बिना होल वाले बिन में भी कंपोस्ट बनाते हैं। मैंने सोचा क्यों ना मैं ये भी ट्राई करूं, और जब मैंने उस मेथड को ट्राई किया आई वॉज मोर देन हैप्पी, क्योंकि ये तो और भी आसान तरीका था। तो मुझे लगा ये जो मेथड है कंपोस्टिंग का, ज़्यादातर चीज़ें सेम ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन ये ईजी है। तो मुझे लगा आपके साथ भी मुझे ये शेयर करना चाहिए।
सकते हैं कि मेरे भी जो सूखी पत्तियां वो ख़त्म हो गई हैं, मैं और नहीं ला पाई, तो मैं भी कार्डबोर्ड बॉक्स का यूज़ कर रही हूँ। अभी गर्मियों का मौसम है और अगर आपको लगे कि मॉइस्चर इसमें कम हो गया है तो थोड़ा सा पानी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, डाल सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा पानी इसमें नहीं डालना क्योंकि फिर ये सौगी हो जाएगी और कीचड़ जैसा बन जाएगा। थोड़ा सा ही डालना है। और मैं 2-3 दिन का जो किचन वेस्ट है वो इकट्ठा कर लेती हूँ और उसके ऊपर जब सूखी पत्तियाँ और मिट्टी डालती हूँ तो बैलेंस ऑलमोस्ट मेंटेन रहता है। अभी मैंने थोड़े कार्डबोर्ड बॉक्स ज़्यादा डाले हैं तो मैं हल्का सा पानी यहाँ पे डाल रही हूँ, लेकिन अगर आपने बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें नहीं डालनी हैं तो फिर पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। वो आपको देखना पड़ेगा कि गर्मी कहीं ज़्यादा तो नहीं है, ज़्यादा गर्मी है तो हल्का सा डाल दीजिए ताकि मॉइस्चर मेंटेन रहे। तो आज 8 मार्च है और जो ये हमारा कंपोस्ट बिन है, बकेट है, ये भर गई है। इसको मैं एज इट इज़ ढक के रख दूँगी, इसमें मैं अब कुछ भी नहीं डालूँगी। इसके बाद अब मैं घड़े का यूज़ करूँगी। बकेट तो पहले भर गई थी तो फर्दर कंपोस्टिंग के लिए अब मैं इस घड़े का यूज़ करूँगी। तो इसमें भी सेम प्रोसेस रिपीट करनी है, बस इसमें जो थोड़ा सा अलग चीज़ है वो ये है, एक तो इसमें होल है, तो होल है तो हमें इसके नीचे एक बर्तन लगाना पड़ेगा कि अगर उसमें से कोई लिक्विड निकल रहा है, पानी निकल रहा है तो वो स्टोर हो जाए और उस पानी को डाइल्यूट करके हमें अपने प्लांट्स में डालना है, उसको फेंकना नहीं है। और दूसरा, कई बार गार्डन सॉइल हमारे पास नहीं होती, मिट्टी हमारे पास नहीं होती, तो उसके बगैर भी हमें कंपोस्ट बनानी होती है। तो अभी घड़े में मैं आपको वही करके दिखा रही हूँ। तो इसमें क्योंकि होल है तो सबसे पहले मैं नीचे एक गत्ते का टुकड़ा लगा रही हूँ और उसके बाद किचन वेस्ट और सूखी पत्तियाँ हम इसमें डालेंगे। इसमें भी एज ए स्टार्टर में थोड़ी सी प्रीवियस कंपोस्ट और थोड़ी सी दही डालने वाली हूँ डाइल्यूट करके। आपके पास कंपोस्ट नहीं है तो अगेन मिट्टी या फिर दही डाल सकते हैं, आपको एक चीज़ भी चलेगी। तो अब इसमें भी हम ऐसे ही भरेंगे जब तक ये पूरा फिल ना हो जाए। क्योंकि इस कंपोस्ट में हम मिट्टी की लेयर नहीं लगा रहे हैं हर बार, तो 3-4 दिनों में एक बार हमें इस पूरी कंपोस्ट को अच्छे से टर्न करना है। इससे कंपोस्ट में एयर का सर्कुलेशन अच्छा होता है और कंपोस्ट थोड़ा जल्दी बन जाती है और इस तरह से हमें प्रोसेस इसमें रिपीट करनी है। और जो घड़े वाला मेथड है जिसमें हम टर्न कर रहे हैं रेगुलर इंटरवल्स पे, वो थोड़ा जल्दी बन जाएगी, मतलब वो लगभग 2 महीने में या 2 महीने से पहले ही बन जाएगी। और जो बकेट वाला मेथड है जिसको हमने बिल्कुल भी नहीं छेड़ा है वो 2 से ढाई महीने में बन जाएगी गर्मियों के मौसम में। सर्दियों में इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। आप इन दोनों में से कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम है तो आप रेगुलर इंटरवल पे अपनी जो कंपोस्ट है उसको टर्न कर सकते हैं और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो इस तरह से भी आप इसको छोड़ सकते हैं। तो अभी 21 मार्च है और आप देख सकते हैं जो बकेट में कंपोस्ट का लेवल है वो काफ़ी नीचे जा चुका है। हमारी कंपोस्टिंग अच्छे से हो रही है। मैंने इसको बिल्कुल भी नहीं हिलाया है, कोई इसमें छेड़छाड़ नहीं की है, ये अपने आप ही इस तरह से बन रही है। इस मेथड में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है, मतलब इसमें 2-2.5 महीने लग जाएंगे बनने में। एक बार जब ये बिन भर जाए, लास्ट हम इसमें किचन वेस्ट का बैच डाल दें तो उसके बाद हमें इसमें और कुछ नहीं डालना है और उसके 2-2.5 महीने बाद कंपोस्ट हमारी रेडी हो जाएगी। डिपेंडिंग अपॉन द वेदर कंडीशन के उसकी कि वेदर कंडीशन कैसी है। गर्मियों में थोड़ा जल्दी बन जाएगी 2 महीने के अंदर और सर्दियों में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि गर्मियों में डिकम्पोजिशन जल्दी होती है। और आप चाहें जो मेथड यूज़ करें दोनों में ही कंपोस्ट बहुत अच्छी बन जाती है।
जब कंपोस्ट रेडी हो जाए तो वो इस तरह से दिखेगी, शुरू में वो गीली होगी तो हम उसको निकाल लेंगे और उसको सुखाने के लिए रख देंगे। और कुछ जो चीज़ें थी जैसे कि नारियल के छिलके या गुठली थी आम की, वो पूरी तरह से डिकम्पोज नहीं हुए थे, तो उनको मैंने अपने कंपोस्ट का जो दोबारा बैच शुरू किया था उसमें डाल ही दिया था। और जो बची हुई कंपोस्ट है उसको मैंने सुखा लिया था। सूखने के बाद हम इसको छान लेंगे। छानने के बाद इसमें अगेन कुछ बड़े पार्टिकल्स होंगे, तो उनको हम फिर से कंपोस्ट बिन में डाल देंगे ताकि फर्दर डिकम्पोज हो जाए और अच्छे से ये पूरी कंपोस्ट बन जाए। चलने के बाद आप देख सकते हैं कितनी अच्छी भुरभुरी कंपोस्ट बनी है। अब ये कंपोस्ट बिल्कुल रेडी है प्लांट्स में देने के लिए। एक बार ये रेडी हो जाए तो इसको रख लीजिए संभाल के, और जब भी ज़रूरत हो अपने पौधों में इसको यूज़ कर लीजिए। देखने में ये बिल्कुल मिट्टी जैसी लग रही है, लेकिन ये न्यूट्रिएंट रिच है, हमारे प्लांट्स के लिए बहुत अच्छी है। मैं अपने प्लांट्स के लिए और किसी भी तरह का कोई फर्टिलाइज़र नहीं खरीदती, यही जो घर में बनी हुई कंपोस्ट है इसी का यूज़ मैं करती हूँ। इसके अलावा जो मिट्टी भरी होती है, पॉट खाली होते हैं, तो मिट्टी के बीच में भी कुछ कुछ कचरा दबा देती हूँ, लीव्स दबा देती हूँ, तो वो भी गल जाते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम और उनकी भी कंपोस्ट बन जाती है। अगर आपको अपनी कंपोस्ट में इस तरह के कीड़े दिखें तो घबराइए नहीं, ये मैगट्स हैं और ये कंपोस्टिंग में हेल्पफुल हैं। अगर आप इन्हें अवॉइड करना चाहते हैं तो अपने कंपोस्टिंग के बिन को ढक कर रखिए, और इसके साथ साथ वेट वेस्ट यानी कि ग्रीन मैटर एंड ड्राई वेस्ट यानी कि ब्राउन मैटर, इनका भी बैलेंस बना के रखना ज़रूरी होता है। अगर वेट वेस्ट ज़्यादा होगा तो उस पर बड़ी मक्खियाँ आ सकती हैं, जिनको ब्लैक सोल्जर फ्लाई भी कहते हैं, और वही सोल्जर फ्लाई जब अपने एग रिलीज़ कर देती हैं कंपोस्ट पे तो ये मैगट्स बन जाते हैं। तो अगर आपको ये अवॉइड करना है तो कंपोस्ट बिन को ढक कर रखिए और ग्रीन एंड ब्राउन मैटर का बैलेंस बना के रखिए, ये बहुत ज़रूरी है। अगर थोड़े बहुत मैगट्स हो भी जाते हैं तो भी कंपोस्ट को इससे कोई हार्म नहीं है, बल्कि ये तो हेल्पफुल हैं, तो बिल्कुल भी घबराइए नहीं, ये भी इन्वायरमेंट का ही पार्ट है और कंपोस्टिंग में हेल्पफुल हैं। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, बट आई होप कि ये आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, क्योंकि पूरी प्रोसेस को अच्छे से दिखाने में वीडियो लंबा हो ही जाता है। सो आई होप दिस हेल्प। अगर आपकी कोई क्वेश्चन है तो यू कैन लीव इन द कमेंट सेक्शन, and I will see you in the next video. Till then, stay healthy, stay happy. Thank you for watching. Bye bye.